नमस्कार, मैं लिथोमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। राज्यसभा के 12 सदस्यों ने शपथ ली। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में शपथ दिलाई। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी मुरुगन, रॉबर्ट और जय कुमार को पासपोर्ट मिलने और श्रीलंका सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद बुधवार सुबह चेन्नई हवाई अड्डे से श्रीलंका भेज दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार को राज्यसभा में 33 साल की एक उल्लेखनीय राजनीतिक पारी समाप्त करेंगे। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। खबर बलिया से रसड़ा से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व घोसी लोकसभा से विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय ने अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने को लेकर घोषणा करते हुए कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के साथ हैं। समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश में ज़रूरत के अनुसार गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। रसड़ा में पहुंचकर समाजवादी पार्टी की चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय के फीता काटकर किया। कार्यक्रम से इतर मीडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के सवाल के जवाब में राजीव राय ने कहा कि यह मामला कोर्ट में गया था तथा सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। शुरुआत हुआ है, एक उठने बैठने की जगह हो जाए जहाँ हम अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करें, मंथन करें। और इसमें कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ थे। आपने देखा समाज का हर वर्ग, चाहे पूर्व सैनिक रहे हो, अन्य बिरादरियों के लोग रहे हो, कांग्रेस पार्टी रही हो, किसान मोर्चा रहा हो, केंद्र समाज रहा हो, सबका आशीर्वाद मुझे मिला। 2024 का चुनाव किस मुद्दों पर रहेगा इस बार का? 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा होगा कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन से लड़ने आया है, यहाँ के लोगों का सम्मान को जिस तरह से उसने चुनौती दी है, जिस तरह गाली दी है, पहला उसका बदला लेना, दूसरा जो नौजवानों का भविष्य पेपर लीक, तरह तरह की परीक्षाएं होती है, पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, खाने में जो लूट हो रहा है, उन सब मुद्दों के खिलाफ जो हम लगातार 5 साल से बोलते आ रहे हैं और मुद्दे सबके हैं, उन्हीं मुद्दों को हम लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी ने बयान दिया है कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रचार करेंगे। अब जब ऐसा प्रचार करने को मना करते उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष यहाँ थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, सोनिया गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगे, तो फिर ऐसे कैसे होगी? जो बात हमारे संज्ञान में नहीं है, हमको सबका इन्फॉर्मेशन मिल गया है, सारे लोग आ रहे हैं, प्रोग्राम बल्कि मांग रहे हैं। ये जो जो चढ़ाए हैं, क्या अखिलेश यादव भी जाएंगे? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय उनका, मैं कैसे बता सकता हूँ क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल आपके खड़े हैं, आपके गठबंधन में, उनका ये कहना है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। आपकी पार्टी कितना समझ है? ये मामला कोर्ट में गया था,
और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, बोला कोई ऐसी संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अगर जेल में है तो उनको हटा दिया जाए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेकर गलत का आदेश पारित कर चुका है तो हम सुप्रीम कोर्ट के भावनाओं के साथ हैं और आप किसी को भी जेल में डाल दें। बुधवार को राज्यसभा के 12 सदस्यों ने शपथ ली। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा से सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में शपथ दिलाई। निर्वाचित सदस्यों में धर्मशिला गुप्ता, मनोज कुमार झा, संजय यादव, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, सुभाष चंद्र, हर्ष महाजन जीसी शामिल हैं। चंद्रशेखर एल मुरुगन, अशोक सिंह चंद्रकांत, इंदौर विश्राम कलकर्णी और साधना सिंह। श्री संजय यादव। मैं संजय यादव, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। संजय यादव, निर्वाचित सदस्य राज्यसभा। उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं। संजय यादव बिहार से चुने गए हैं और पहली बार संसद के उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं। मैं गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, निर्वाचित सदस्य राज्यसभा। उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया ने शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया गुजरात से चुने गए हैं। गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया पहली बार संसद के उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी मुरुगन, रॉबर्ट और जय कुमार को पासपोर्ट मिलने और श्रीलंका सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद बुधवार सुबह चेन्नई हवाई अड्डे से श्रीलंका भेज दिया गया। मुरुगन, जय कुमार और रॉबर्ट शरणार्थी शिविर में रह रहे थे और चित्रे पुलिस उन्हें चेन्नई हवाई अड्डे पर ले गई। मुरुगन की पत्नी नलिनी, जो राजीव गांधी हत्याकांड में भी दोषी थी, बुधवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर मुरुगन को विदा करने आई। इससे पहले मार्च में नलिनी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों से यह आदेश देने की मांग की कि उनके पति मुरुगन को यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने और वहां अपनी बेटी के साथ बसने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार की अनुमति दी जाए। देश की सबसे लंबी समय तक आजीवन कारावास की सजा काट रही महिला कैदी नलिनी को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद वेल्लोर जेल से रिहा कर दिया गया।
छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने कहा कि बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के एक दिन बाद बुधवार सुबह 3 और नक्सलियों के शव बरामद किए गए। यह मुठभेड़ 2 अप्रैल को हुई थी। यह जिला रिजर्व गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा बटालियन और बस्तर बटालियन के जवानों सहित नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच एक दिन तक चली मुठभेड़ थी। अधिकारियों के मुताबिक बीजापुर के गगलूर थाना क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ और कोबरा जवानों की संयुक्त टीम को रवाना किया गया। कई मुठभेड़ हुई और मंगलवार को 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। उनके पास से हथियार बरामद किए गए और उन्होंने बताया कि 10 नक्सलियों के शव मंगलवार देर शाम को बरामद किए गए, जबकि अन्य 3 के शव बुधवार तड़के बरामद किए गए। बस्तर रेंज के आईजीपी सुंदरराज ने बताया कि 13 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहां 3 महिलाएं भी थीं। अधिकारी ने बताया कि शवों की पहचान की जा रही है। जी सर, बस्तर संभाग के अंतर्गत दिनांक 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र तथा 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। संपूर्ण कार्रवाई को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संबोधित करने के लिए हमारे पास पूर्व से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, पीएसएसबी उपलब्ध है। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा भी हमें अतिरिक्त बल आवंटन की गई। अभी उसका इंडक्शन का कार्रवाई की जा रही है। ये सभी सुरक्षा बल को लेकर साथ साथ जो सीमा और इलाका में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रहा है और सीमा और इलाका में मोबाइल चेक पोस्ट, नाकाबंदी कार्रवाई के साथ साथ एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन भी संचालित की जा रही है। इस प्रकार संपूर्ण इलाका में जो नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ जो रेगुलर जो चेकिंग का कार्रवाई, जिससे सीमा और इलाका में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित वस्तु मतलब जो सीमा से अंदर ना आ पाई और इस प्रकार मतलब इधर का कोई भी जैसे आपत्तिजनक जो वस्तुओं या व्यक्तियों का जो संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट दूसरे इलाकों में ना हो पाए, इन सब कार्रवाई अभी लगातार जारी है और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा मतलब चुनाव प्रक्रिया को काफ़ी अच्छी तरीके से और बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से संपादित करने के लिए हमारा पूरा कोशिश रहेगा। सर, तो ये जो पिछली वो जो ऑपरेशन था उसमें क्या कुछ निकल कर के आया है फाइनली? दिनांक 2 अप्रैल को जिला बीजापुर की थाना गंगलूर के अंतर्गत कोरचोली इलाके में सीपीएम और संगठन की प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सुबह लगभग 6-7 बजे से लगातार अलग अलग जगह में मुठभेड़ होते रहा। अंत में जैसे कल शाम को जो मुठभेड़ के पश्चात फाइनल जो 13 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, उनमें से 3 महिला माओवादियों का डेड बॉडीज है। अभी तक उसका शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है, लेकिन संभवतः पीएलजी कंपनी नंबर 2 जो इलाका जो पश्चिम बस्तर इलाका में सक्रिय रहते उस फॉर्मेशन का माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी होने का पूरा संभावना बताई जा रहा है। आज दोपहर शाम तक शनाख्ती कार्रवाई भी पूरा हो जाएगा। वेपन के हिसाब से देखा जाए तो एक LMG वेपन, एक 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में BGL में बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स घटनास्थल से बरामद हुई थे। इसके अलावा अन्य जैसा 12 बोरियम अदर वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में अभी भी फर्दर जो सर्च टीम्स इलाके को सर्चिंग कर रहा है और कॉर्डन और इन्फोर्समेंट टीम्स भी घटनास्थल की सभी तरफ से अभी एरिया को कॉर्डन कर क्लियर कर रहा है। अभी कुल इस अभियान में 13 माओवादियों को डेड बॉडी अभी तक रिकवर की। थाना सकरी अंतर्गत उसलापुर में होली के दिन एक मामूली से बातचीत पर कार हटाने के नाम पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुआ। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पहले एक पक्ष के शिकायत पर वायरल सीसीटीवी के आधार पर दूसरे पक्ष के खिलाफ FIR किया, लेकिन इस मामले को लेकर दूसरे पक्ष ने भी पुलिस परिवार के द्वारा मारपीट करने की शिकायत की।
जिसके बाद पुलिस ने एसआई सहित अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नेहरू गांधी परिवार के बाहर 10 साल या 2 पूर्ण कार्यालय पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बुधवार को राज्यसभा में 33 साल की एक उल्लेखनीय राजनीतिक पारी समाप्त करेंगे। भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार और 2008 के भारत अमेरिका परमाणु समझौते के पीछे की ताकत सिंह ने एक ऐसी सरकार का नेतृत्व किया जिसने सामाजिक कल्याण ढांचे को अधिकार आधारित कानून के गुलदस्ते के साथ बदल दिया। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आधार लॉन्च सहित कई सुधारों की शुरुआत की। 91 वर्षीय सिंह इंदिरा गांधी और इंद्र कुमार गुजराल के बाद राज्यसभा से तीसरे प्रधानमंत्री थे। बुधवार को ताइवान में 7.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जो कम से कम 25 वर्षों में द्वीप पर आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए और निकटवर्ती जापान के तटीय क्षेत्रों के लिए एक संक्षिप्त निकासी छलांग जारी करनी पड़ी। ताइवान के केंद्रीय मौसम प्रशासन के अनुसार भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 8 बजे से कुछ देर पहले आया। भूकंप का केंद्र ताइपे के लगभग 96 मील दक्षिण पूर्व में तटीय शहर हुलियन से लगभग 11 मील दक्षिण में स्थित था। ताइवान की सरकार ने कहा कि हालियन काउंटी में 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। ताइवान की राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी के अनुसार कम से कम 26 इमारतें ढह गई और लगभग 20 लोग फंस गए। ताइवान की आधिकारिक केंद्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि बचाव अभियान जारी है और भूकंप के झटकों के कारण निवासी अपने घरों से भाग रहे हैं। ताइवान टेलीविज़न स्टेशनों ने फुटेज में हुआलियन में ढही हुई इमारतें दिखाई दे रही हैं, जिनमें से कुछ एक कोण पर झुकी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश के जीरो शहर में एक विवाहित जोड़े और उनके दोस्त सहित केरल के 3 पर्यटक मंगलवार को एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। पुलिस की शुरुआती जांच में घटनास्थल से एक नोट बरामद होने से पता चला कि कलाई कटने से तीनों की खून बहकर मौत हो गई। दंपति की पहचान नवीन थॉमस और देवी के रूप में हुई है और जो कोटायम जिले के आयुर्वेद डॉक्टर थे, जबकि तीसरा व्यक्ति आर्य बी नायर
जो तिरुवनंतपुरम का एक स्कूल शिक्षक थे। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी।